ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਡਿਨਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? नमस्कार सभी दर्शकों को। बढ़िया जी। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਆਈ ਵੈਸਟਰਨ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਜੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੀਨ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ? बिल्कुल संबंध है। जैसे जीन्स वगैरह पहनते हैं उस मोस्टली क्या होता है, उससे पसीना आता है, ज़्यादा पसीना आने के कारण एक बीमारी बनती है, इसको बोलते हैं फिस्टुला, बगंदर। इस बगंदर होने के बहुत से कारण होते हैं। बगंदर की शुरुआत हमेशा गर्मी में ही होती है, क्योंकि एक तो जैसे पूरी तरह से बालों का साफ ना होना, दूसरा हाइजीन ना होना, तीसरा ज़्यादा लंबे समय तक सीटिंग पसीना आने के कारण। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਅਰ ਪਾर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ? देखो जी, जो लंबे समय तक बैठते हैं उनको मतलब अपना टूपी वगैरह पहनना चाहिए, जिससे कि साफ सफाई रहे, और सुबह शाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे गोदाम में हमेशा ऑलमोस्ट बैक्टीरिया निकलते रहते हैं जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड करते हैं। जैसे आप गर्मी के मौसम में देखते हैं, सर्दी के मौसम में देखते हैं लोग एक बार नहाते हैं, गर्मी के मौसम में 2 बार या 3 बार नहाते हैं। इसी प्रकार हमें अच्छे से साबुन से उसको वॉश करके थोड़ा खुली हवा लेनी चाहिए, एयर, जिससे जिससे कि मतलब अच्छी रहे, मतलब सॉफ्ट रहे। और कपड़ों की बात की जाए, कपड़े हमेशा आपको पता है ऐसे हवादार कपड़े पहने चाहिए जिसमें अच्छे से एयर अंदर तक जा सके जी। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਖਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੇਅਰ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? देखो जी, वो तो बहुत ज़रूरी है। वीकली में जब अपने आप को एक समय देते हैं, बालों की कटिंग कराते हैं, शेविंग करते हैं, है ना, अपना मसाज कराते हैं, कई चीज़ ऐसे कराते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी का पार्ट्स है, उसको भी क्लीन करना चाहिए। इससे क्लीन ना करने से काफ़ी सारी बीमारी होती हैं। बगंदर है, नासुर जैसी बीमारी है, या पायल जैसी बीमारी जैसी है, आगे चल के बड़ी बीमारी बन सकती है जी। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਚੱਜ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਚੁਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਵਾਸੀਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਰੈਪਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ रीज़न जो है हमारा खान पीना अच्छा नहीं है। एक तो लो, आप पीछे से भी मैं किताब पढ़ रहा था, अभी उसमें आया था, जैसे अंगूर के बारे में दिया गया था कि ग्रेप्स पे ऐसे केमिकल है जिससे लोगों को गले में दर्द वगैरह इस तरह की समस्या आई हुई थी। जैसे अंगूर वगैरह होते हैं, तो हमारा जो खाने का तो तरीका होता है, पानी में उसको नमक डाल के उससे क्लीन करके उसको खाएं। ठीक है, पहले उसको जो हम खाते थे उसको पहले हम पानी में भिगो कर रखते थे आधा घंटा 1 घंटा। जैसे आप आम आ जाएंगे, अब आम बेसिकली उसका जो तासीर जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, पर उसका खाने का तरीका ये होता है कि बाल्टी में पहले पानी में रखो, उसको थोड़ा उसको ठंडा करके खाएं। ठंडे से मतलब नहीं, बर्फ़ में रख के खाएं, उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए जी। और जैसे सीजनल से फ्रूट्स आ गए हैं, जामुन आ जाएंगे अभी, है ना, और लीची वगैरह आ जाएंगी, जामुन खाते हैं। ठीक है, उसके जो बीज वगैरह होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसमें भी काम करते हैं, वो उसका पाउडर भी बना सकते हैं। बहुत से फायदे हैं। आयुर्वेद का तो कोई अंत ही नहीं है, जितनी बात की जाए उतना कम है। दिनचर्या अच्छा होना चाहिए, जैसे पानी ज़्यादा पिए, जब प्यास लगे जब पानी पिए, ऐसे नहीं कि भाई आप में पानी पीना ही पीना है, वो भी ठीक नहीं है। भूख जब लगे जब ही खाओ, ये नहीं भाई आपने सुबह खाया शाम को नहीं खाया, रात को नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 8 ਤੋਂ 9, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, 8 ਤੋਂ 9 ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਸਿਪ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ प्यास लगे? बिल्कुल नहीं है जी। सिप पानी पीने से, बैठ के पीने से कोई खतरा नहीं है। जो खड़े होकर पानी पीते हैं उससे लीवर में दिक्कत आती है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, और पानी को मोस्टली ज़्यादा फ्रिज का पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। फ्रिज का जो मतलब बर्फ़ का जो पानी होता है, पीने में तो हमें ठंडा लगता है, बेसिकली हमारे पेट में गर्मी करता है, लीवर में गर्मी करता है, हाथों में सोजिश पैदा करता है, बहुत सी चीज़ें नुकसानदायक होती है। अब जैसे लोग लस्सी का सेवन है और शाम के टाइम करते हैं, ठीक है, मोस्टली मैं देखता हूँ होटलों में भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, तो शाम के टाइम रायता वगैरह लेते हैं, तो नुकसानदायक है,
क्योंकि जो लस्सी का जो सेवन जो होता है मोस्टली दोपहर के समय में करना चाहिए, 4 बजे से पहले, दिन के टाइम में। जी। और जैसे कुछ लोग जो होते हैं भी चावल भी ले ली, चावल भी ले लिया, 2-3 सब्जी ले ली, रोटी भी साथ ले ली, तो मेरा मानना ये है स्पेशली अगर एक अन्न है, जैसे आपने सुबह रोटी खाई है तो शाम को भी रोटी खाओ, बदल बदल के अनाज मत लो, क्योंकि उससे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो आपका। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अभी सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम में लोगों ने क्या किया, काफ़ी हम देखते भी हैं, यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं भाई, खाना पीना लोगों का नशा है, ज़्यादा करते हैं भाई, ड्रिंक करते हैं ज़्यादा, ड्रिंक करने में उसमें बर्फ़ डालते हैं ज़्यादा, साथ में फिर चिकन मटन वगैरह लेते हैं भाई, गरम गरम ला दो, उससे क्या होगा, गरम और ठंडा जाएगा, नुकसान तो करेगा ना पेट में। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नुकसान तो है ही। अब मान लो आप आइसक्रीम भी ले रहे हैं, इधर से गर्म चीज़ भी ले रहे हैं, ठंडा गर्म तो नुकसान करता ही करता है। जो नज़ला वगैरह होता है या जुकाम खांसी जो होता है, किस लिए होता है वो, इसलिए होता है सर्द गर्म हो जाती है हमारी। ਡਿਨਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਡਿਨਰ ਘਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। देखो जी, जो ब्रेकफास्ट हमारा जो होता है वो हैवी हो चलेगा, और हमारा जो लंच होता है वो लाइट होना चाहिए, डिनर जो होता है वो बहुत लाइट होना चाहिए, जिससे कि डाइजेस्ट हो पाए। कि उसमें क्या, हमें कोई वर्कआउट तो करना नहीं होता, सुबह जब नाश्ता करते हैं घूमना फिरना होता है, चलो भाई कभी घर में 3 मंजिला ऊपर है, ऊपर नीचे चले गए, थोड़ा घूम लिए, बातचीत कर ली, मतलब बॉडी एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहती है। उसमें तो क्या होता है, लोग आज एक्सरसाइज भी नहीं करते, व्यायाम भी नहीं करते, खाना खाते हैं, खाना खाते ही सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो डाइजेस्ट कैसा होगा। और दूसरी बात, इतना खाना खा लेते हैं भाई ज़्यादा, भाई कुछ लोग तो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो खाने नहीं खाएंगे पेट भर के, मतलब नींद नहीं आएगी, हम कहते हैं भाई आप ये ले लीजिए और लिक्विड डाइट ले लीजिए। तो मैं तो पेशेंट को स्पेशली बोलता हूँ कि खीरा भी मत लीजिए, क्योंकि खीरा भी क्या होता है शाम के टाइम डाइजेस्ट नहीं हो पाता, नुकसानदायक होता है, कच्ची जो सब्जियाँ तो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, दोपहर के टाइम अच्छा रहता है। शाम को तो हमेशा पका हुआ खाना लेना चाहिए, डाइजेस्ट जल्दी डाइजेस्ट हो, पाचन क्रिया मजबूत हो। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਇਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? देखो ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं मानता मैं, पर सबका खाने का तरीका अलग अलग है, पाचन के सबके अलग अलग है, सबकी सेम नहीं है ना बिल्कुल जी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪਾਣ। ਹੁਣ ਆਉਨੇ ਆ ਇਲਾਜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ, ਕਬਜੀ। ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟਿਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਉਹ? देखो जी, मेन चीज़ है जिसको अगर बवासीर की स्टार्टिंग है, सबसे बढ़िया सर्दी आ गई और गर्मी आ गई है, इस मौसम में आप एक जैसे तो त्रिफला तो सदाबहारी है ना। त्रिफला का सेवन लेने से क्या होता है, हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है और पेट भी साफ रहता है। आंवला का यूज़ कर सकते हैं सुबह आप खाली पेट, आंवले से बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं, बालों के लिए भी अच्छा है, हेमोस्टेट भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है और पेट को भी ठीक रहता है। बेसिकली आयुर्वेद में क्या रसायन है, आमल रसायन जी। ਅੱਛਾ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਤ੍ਰਿਫਲਾ 3 ਫਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, 3 फलों का यूज होता है और हमारी जो आयुर्वेद की किताब में इसको रसायन माना गया है। पेशेंट को मेडिसिन से कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये माना जाए कि बिल्कुल पाइल्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के लिए दवाई से, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जो गांठ बन चुकी है वो डिजोल्व होगी नहीं, धीरे धीरे बढ़ते 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 वो काफ़ी बीमारी बढ़ जाती है और मौके बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। फिर वो लास्ट में देखो फिर इलाज कराओ, ठीक है, प्रेस से तो खाली टेम्परेरी रिलीफ रह सकता है। उसके लिए जैसे आपने बता भी आंवला लीजिए, पानी का ज़्यादा सेवन कीजिए, लस्सी लीजिए, दही लीजिए, है ना, जीरा भून के डालो, सब्जी में अच्छा होता है, जीरा भून के डालते हैं, है ना। अब गर्मी में मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है, जैसे कि तला भुना चीज़ें हैं, जैसे अदरक लहसुन का ज़्यादा डाल देते हैं लोग, अजवाइन डाल लेते हैं, हींग डाल लेते हैं, हींग का काफ़ी गर्म होती है, इन चीज़ों से सेवन भी ना करें गर्मी में। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੋਸਟਡ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਸਟਡ ਲੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਮਿੰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆ? देखो गुणकारी तो है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें रिजल्ट कैसा रहेगा। जो पैकिंग में अब काफ़ी दिन की पैकिंग होती है, तो मेरा मानना ये है घर में लस्सी होती है, पंजाब है जी, खाना पीना अच्छा ही है, जीरा भून के अपना, ठीक है, उसमें काली मिर्च है या अपना सिंधा नमक डाल के लें उसको, अच्छा रहेगा। पुराने समय में काफ़ी लोग अच्छे यूज़ करते थे, उस टाइम ये बवासीर भगंदर फिशर जैसी 20-25 साल पहले आपको भी सुनने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जैसे हमारा खाना पीना बदला है, दिनचर्या बदली है, वैसे वैसे बीमारी घर घर के साथ हो गई है जी।
ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਨ ਵੈਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। देखो जी, नींबू जो होता है बेसिकली एस्कोर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारी बॉडी में एसिड बनता है उसको खत्म करता है। हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है विष ही विष को खत्म करता है, यानी कि जहर ही जहर को खत्म करता है। ठीक है, फायदेमंद तो है। अब जैसे हम नॉन वेज में मटन ले रहे हैं, या आप जैसे फिश ले रहे हैं या चिकन ले रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर हमारी बॉडी से टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है, हीट तो करेगा ही करेगा। अब जैसे मटन ले रहे हैं 22 घंटे लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, 22 घंटे। क्या हमारे लीवर को कितना काम करना पड़ता है, यानी कि इसको कितना काम करता है, पूरी बॉडी को इतना काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और डाइजेस्ट होगा, फिर उसके बाद मल बनेगा, फिर निकलेगा, गैस्ट्रिक तो बनेगी बनेगी ना। तो शाम के टाइम तो मैंने ये आपसे बताया था कि हल्का खाना खाएं, जैसे दलिया है, नींबू का पानी ज़्यादा पिए दिन में, है ना, शिकंजी पानी है। ठीक है, अपना मैं कहता हूँ कि बाहर से ना ला के घर में खुद बनाएं अपना, उसमें अच्छा रहता है जी जी। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ? देखो जी, ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। पहले तो पेशेंट को चेकअप करना पड़ता है कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या पेशेंट को, पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम होती है पहले उनको जांच करती है, जांच करने पे हम देखते कौन सी ग्रेड की पाइल्स है। फिर हमारा तो ट्रीटमेंट का तरीका काफ़ी अलग है भाई, जहाँ भी हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पर सीधा ऑपरेशन बोल देते हैं, पर हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट का इलाज होता है। 15 मिनट टेस्टिंग में लगता है और 15 या 20 मिनट हम अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रख देते हैं और लाइफ टाइम की जिम्मेदारी लेते हैं। दोबारा कभी प्रॉब्लम आती है भविष्य में तो बिल्कुल निःशुल्क हमारी दिया जाएगा हमारी तरफ से जी। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? देखो जी, काफ़ी अच्छा तरीका है शार सूत्र, डिपेंड करता है डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है। शार मैंने दवाई का नाम है, सूत्र मैंने धागा है, शार सूत्र 2 शब्द हैं इसमें। शार भी कई तरह के होते हैं, सफेद फिटकड़ी भी छार है, इमली का भी छार आता है, केले का भी छार बनता है। ठीक है, अप्पा मार में एक छार है, शिनू भी छार है। छार भी कई तरह होते हैं, इसमें थ्रेड भी कई नंबर के होते हैं। कुछ भाई जगह काफ़ी मोटा थ्रेड डालते हैं, उसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। किसी में कटिंग जल्दी होती है, हीलिंग में जल्दी होती है। मेन चीज़ होता है अल्कलाइन कितना है थ्रेड, हो उसका पीएच लेवल डिपेंड करता है, पीएच लेवल है कितना, उसके अकॉर्डिंग ही हम मैनेज करते हैं। और शार सूत्र काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, ये अब से नहीं है, काफ़ी प्राचीन विधि है। बट ये जो है हाई फिस्टुला के लिए सबसे बेस्ट है सर, जिसको हाई फिस्टुला बन गया है उसके लिए। क्योंकि हमारा जो शार सूत्र हम खुद तैयार करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो शार सूत्र होता है उसका पीएच लेवल काफ़ी अच्छा है। उसमें 1 हफ्ते के अंदर फिस्टुला ट्रैक को ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर कटिंग करता है और 1 से 1.5 सेंटीमीटर हील भी करता है ये। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਟਰੋਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਾਕਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? बिल्कुल जी, क्योंकि एक बार जिसको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, जलन होता है, दर्द होता है, तो आदमी एक बार जैसे इलाज करा लिया तो ये सोचता है कि मुझे दोबारा प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए कुछ पेशेंट हमारे काफ़ी अच्छे हैं तो अपना ध्यान रखते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी अपना ध्यान नहीं रखते, भी बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब के पास अब तो इलाज हो गया, अब तो जो मर्जी खाओ पियो। उन दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका इलाज हो चुका है पर आगे के लिए अपना खाने पीने का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगी, दोबारा बवासीर नहीं होगी, भगंदर नहीं होगा, पर फिशर जो होता है कि जख्म होता है मल द्वार में, लैटिन टाइट आने से हमारे गुदा का छिल जाना, ठीक हो, कोई बीमारी नहीं है एक्यूट फिशर। उसके लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन रखें और पानी ज़्यादा पिएं। यानी कि लैट्रिन में जो है चिकनापन ज़्यादा होना चाहिए, जैसे दूध में अपना देसी घी डाल के ले लें ताकि लैट्रिन में चिकनापन आ जाए। इसोगोल की भूसी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर तरीका उसका पता है तो लेने का। ठीक है, अभी जैसे फ्रूट्स आ गए हैं, ऑरेंज आ गया है, ऑरेंज का ज़्यादा सेवन करें, ऑरेंज भी बढ़िया रहता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है और लीवर की गर्मी को शांत भी करता है, उसमें विटामिन सी भी होता है उसमें। जी जी।
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਨਾ ਲੋਕ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸਬਗੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो जी, उस बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है सर। ਇਸ ਇਸबगोल ਨੂੰ किवें लिया जा सकता है? देखो, इस वगोल की जो भूसी जो होती है उसका लेने का तरीका ये होता है, शाम को आप पानी में 1 कप पानी में 2 चम्मच डाल के रख दे पानी में। और जब उसका जो होता है पानी को सारे को सौंप लेते हैं। जैसे चना को भिगो कर रखते हैं, शाम को बनाते हैं, शाम को भिगो रखते हैं, सुबह बना लेते हैं। सौंप लेकर सुबह गर्म दूध से ले लें अपना, उससे पेट साफ हो जाएगा। सुबह भिगो के लेोगे तो शाम को हो जाएगा। जो पेशेंट कोलाइटिस के, जिनका हाथों में इन्फेक्शन है, संग्रहणी है, खाना खाते लैट्रिन जाना पड़ता है, बार बार परेशान होता है, वो दही के साथ ले लें। उससे कि बार बार जाने की इच्छा जो है खत्म हो जाएगी आईबीएस की। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।